हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और थोड़ा बहुत अभी मेरा स्लो डाउन हो गया है क्योंकि लिए थोड़ा सा कुछ इश्यू चल रहा है, हेल्थ इशू फैमिली में, तो उतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और लोगों के कमेंट्स तो हमेशा ही प्यारे होते हैं, कितना लोग भर भर के प्यार देते हैं, दिल खुश हो जाता है। और फिर हम मजबूर हो जाते हैं अपने बिजी शेड्यूल से भी वीडियो बनाने के लिए। तो आ जाते हैं टरू वाले के लिए। बड़ा क्लियर एंड कट मैसेज है भाई, बहुत क्लियर कट मैसेज हमारे इनोसेंट जी जाने दिया है कि भाई टरू वालों, एक बात ध्यान से रख लो। कितना भी तुम लिंकअप कर लो, कितना भी तुम पैचअप कर लो, कितने भी तुम जुगाड़ लगा लो, कितनी भी तुम लोग सेटिंग लगा लो, कितना भी तुम लोग दिमाग लगा लो, वही वाला दिमाग जो तुम्हारी इंस्पायर्ड पॉजिटिव पॉजिटिव माइंड है ना, इनोसेंट बेचारी दुखियारी अत्याचार की हालातों की मारी दीदी उर्फ डिसमेंटल नागिन लगाती है ना। कुछ भी लगा लो, लेकिन इधर अब तुम लोगों की ना दाल नहीं गलने वाली। दाल नहीं गलने वाली मतलब अब मैं तुम लोगों का, टरू वालों का जिज्जा नहीं बनने वाला। हाँ, अपने सब्सक्राइबर्स का जिज्जा हमेशा रहूँगा, लेकिन ये जो टरू वाले हैं ना, जो अपनी सो कॉल्ड डिसमेंटल नागिन के एकदम अंधभक्त लोग हैं, उनका जिज्जा नहीं बनूंगा। तो बंद कर दो भाई ये सीरीज़ चलाना कि दोनों साथ में गायब हैं, दोनों के व्लॉग नहीं आते हैं, सेम टाइमिंग पे आते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है। बहुत सारे लिंकअप लोग लगाते रहते हैं क्योंकि वो अपनी सुविधा अनुसार लगाते रहते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे कि उनकी क्या बोले, तो छोटी नागिन की कई खुश फहमियाँ हो जाती हैं, कई गलत फहमियाँ हो जाती। वैसे ही उनके फॉलोअर्स की भी हैं कई खुश फहमियाँ हैं, कई गलत फहमियाँ जो अपने आप ही लोग बना लेते हैं और पाल लेते हैं। उनको लगता है ना मैं हीरोइन हूँ। तो जो भी दुनिया में चलती है ना चीज़ें, वो मेरी वजह से चलती है, और जो भी होता है वो मेरे इर्द गिर्द होता है और मेरे लिए होता है। तो भाई टरू वालों, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेक मारो, है ना। थोड़ा सा सहारा दो, क्योंकि ले तुम्हारी जो दीदी है ना, थोड़ा सा बितक गई हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ है, वाईटी पे कुछ है, और हकीकत में कुछ और है। ना जाने कब तुम लोग की बुद्धि आएगी, ना जाने कब तुम लोग को अकल आएगी, ये तो पता नहीं। वो तो सारी चीज़ें भगवान भरोसे है। जैसे आपकी दीदी का अत्याचार भगवान भरोसे चलता है, कब मूड स्विंग हो जाए, कब इधर की पलटी मार दे, कब उधर की पलटी मार दे। अचानक से वो हो जाती, नहीं मेरे को घर जाना है, नहीं मेरे को घर जाना है, मैं गलतियाँ सुधार लूँगी। और फिर अचानक से इतना नाक रगड़ा था, इतना गिड़गिड़ाया था, इतना वो किया था, और मुझे अलग चाहिए। सब कुछ मेरे पीछे था, सारी चीज़ें थी, अब एकदम से बदल गया आदमी की अदरक। हाँ, अचानक से वो कंगना रनौट का स्विच हो जाती है ना। कंगना रनौट वो जो एक मूवी में हो नहीं रही थी, ये आदमी नहीं अदरक हो रहा है, कहीं से भी पड़ रहा है, तो उसके भी जैसे जैसे अलग अलग तरीके के स्विच हिलते रहते थे ना, वैसे ही हमारे डिसमेंटल नाग इनके स्विच हिलते रहते हैं। खैर, इनकी बहन डॉलर की दीवानी उर्फ चाय की दीवानी बहुत अच्छी बात कहती है। मतलब ज्ञान की देवी तो आजकल वो बन गई हैं, ऐसा लगता है कोई सत्संग में। ये तो छोटी वाली जो है ना, ये तो कोप भवन में जाके कहीं समाधि उमाधि में विलीन हो गई, एकदम समाधि ले ली है ना, कई दिनों से गायब होने के कारण। और कारण क्या है गायब होने का, वो सब कोर्ट कचहरी है, बदलना है एडवोकेट, क्योंकि इनको हाल ही में पता चला कि जो एडवोकेट था वो दूर के रिश्तेदार निकले इनोसेंट जिज्जा के। हालांकि रिश्तेदार रिश्तेदार वाली चीज़ें बाद में होती, इंसान होता है ना कि 2 साल से हो गया एक बंदा एक ही जगह पे चक्कर लगा रहा है, सारे डिपार्टमेंट सारे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई। और थैंक्स टू हमारे इनोसेंट जीजा, हाँ, जिनकी वजह से ये तो पता चल पाया एक पिता अपनी औलाद के लिए कितना बेचैन होता है, एक पिता अपने बाप के लिए कितनी लड़ाई करता है। माँ की लड़ाई तो सारी दुनिया ने देखी, जग जाहिर है, लेकिन पिता भी कितने शिद्दत से डटा हुआ है। एक एक छोटी सी छोटी एक्टिविटीज़, एक छोटे से छोटी जीत को इतना सेलिब्रेट करता है, उसको इन्जॉय करता है, और इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, उसी का देन है कि कम से कम लोगों ने लाख बेड़ियां लगाई, लाख जंजीरें लगाई, लेकिन फिर भी ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। हिम्मत करते रहो, कोशिश करते रहो, सच्चे मन से करते रहो, तो ऊपर वाला भी सुन लेता है। और यहाँ तो ऊपर वाले अपने कोर्ट है तो कोर्ट ने भी सुन लिया और मिलने की परमिशन दे दी। आगे और भी ऐसी परमिशंस मिलती रहेंगी। तो जस्ट बिकॉज जो एडवोकेट थे ना, वो भी पिघल गए हमारे इस इनोसेंट जीजा की स्ट्रगल को देख के, फीलिंग्स को देख के। उन्होंने भी बोल दिया था ना उस टाइम पे कि भैया फ़ोटो खींच लेने दो, क्या रहा है। तो मैडम से रहा नहीं गया, मतलब तुम मेरे वकील हो और तुम बात उसकी कर रहे हो, तुम उसकी पैरवी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो कुल मिला जुला के काला यही निकला। तो मैडम चल दी कि अब उनको अपना एडवोकेट बदलना है। अब जो भी जो कानूनी दाव पेच है
वो बदलने हैं, उसकी प्रक्रिया चेंज होगी, तो उसके भी सर्टेन प्रोसेस होते हैं। उसकी वजह से मैडम गायब है। क्लियर एंड कट मैसेज तो टरू वालों को, भैया बंद कर दो अपना ये जोड़ जुलाप। और एनीवेज, हम ज्ञान की देवी के ऊपर आ गए थे, अपनी चाय की दीवानी। चाय की दीवानी क्या समझा रही हैं अब, एक नई कहानी। वो टाइम पे ना आराम से थोड़ा थोड़ा तड़का डालती रहती हैं। अरे आग में घी डालने का काम करती हैं। इधर गायब हैं तो उसका बेनिफिट उठाना है, उधर उसने कोई बात बोली तो इनडायरेक्टली हम उसका जवाब देंगे। और इनडायरेक्ट जो जवाब होता है ना, वो किसी और पे नहीं होता है, उनके अपने घर वालों पे होता है। क्या इतना बढ़िया हसीन टाइटल लगा, और हम एकदम सॉलिड एग्री करते हैं कि पैसा आते ही ना लोग बदल जाते हैं, है ना। पैसा ही पाते लोग बदल जाते हैं। जैसे कि आप पहले कुकुरमुत्ती लगती थी, है ना, एकदम कैसी लगती थी पहले की आप और आज की आप, तो भैया पैसे ने आपको काफ़ी बदला है, हर तरीके से बदला है। और ये पैसा ही तो देन है कि जो आपने इधर थोड़ा सा बांटा, उधर थोड़ा सा बांटा, और एक घर को अलग कर दिया, है ना। यही पैसे की देन है। जो आपकी जो बहन है बहुत ज़्यादा बिदकती रहती, फुदकती रहती इधर से उधर, कभी इस डाली तो कभी उस डाली, और ज़्यादातर उसकी कौन सी डाली, आपके मायके वाली, है ना। ससुराल में भी इसको नहीं रहना। क्यों? क्योंकि लिए आपने इसको पैसे से बहुत मजबूत कर दिया भाई। वो इंडिपेंडेंट नारी ठहरी हैं, पैसा पैसा डॉलर डॉलर छापती हैं। वो किसी के साथ क्यों बना के रखेंगी, वो किसी के साथ क्यों रहेंगी। जिनको रहना है, जिनको उनके साथ चलना है, वो उनकी गुलामी करे, वो उनकी चाकरी करे, वो उनकी चार बातें सुने। वो नहीं चार बातें सुनेगी, क्योंकि चार बातें सुनने का हुनर तो पूरे खानदान में नहीं है। कोई भी चार बातें नहीं सुनता है। इसीलिए तो भगवान ने कर्मा दे दिया कि लो, जो आई नहीं अभी घर में ना, वो भी तुम्हारी चार बातें नहीं सुन रही, वो तुमको चार बातें बता रही कि सुन लो, देख लो। उसकी वजह से सब अलग थलग हो गया है। तो भाई, किस किस को ये जो डिसीज़न है वो सही लगता है, किस किस को गलत लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भाई, इनोसेंट जीजा को ना थोड़ा सा उनके लिए उनके हालातों पे छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टिपिकल चल रहा है, क्रिटिकल चल रहा है। कोर्ट कचहरी के तो हालात हैं ही हैं, साथ में माता जी का स्वास्थ्य भी है। और हो जाता है ये जो टाइम है ना, जो श्राद्ध का समय है, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से कस्टम और रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, परफॉर्म करे जा रहे हैं। माता जी किस तरीके से दिन रात, कितनी जो इस उम्र में जिनको आराम की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, वो एक पैर पे खड़े होकर सब कुछ मैनेज कर रही हैं। घर भी, घर का सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, फंक्शंस कर रही हैं, कस्टम्स फॉलो कर रही हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रही हैं। श्राद्ध है तो थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है कि इंसान दुखी हो जाता है ना। जो लोग इस सिनेरियो में होंगे, जो उन्होंने ये सिनेरियो फेस किया, वो इस दुख दर्द तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार होता है यार, जो हम ज़िंदगी में रोज़ कर रहे होते हैं ना, वो करने का मन नहीं होता है। सभी के साथ होता है, जो घर पे रह रहे हैं, वो जो घर से बाहर रोज़ निकलते हैं, उनके लिए हर किसी का एक होता है ना, कि एक टाइम ऐसा आता है कि हर कोई पॉज़ लेना चाहता है। ठीक है यार, अभी इसी में रह लेते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं सब कुछ कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तबीयत नहीं सही है मेरी फैमिली में किसी की, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आके व्लॉगिंग करूँ, ये करूँ, लेकिन इतना आप लोगों का कमेंट्स आता है, सपोर्ट आता है, तो मुझे लगता है कि एक फैमिली और है जो एक्चुअल में मेरी फैमिली मैं मानती हूँ, जिनके कहने से इफ़ेक्ट होती है, जिनके अच्छे कमेंट से खुश होती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मानते हैं, तो एक जुड़ाव इधर भी है, एक जुड़ाव उधर भी है। तो इस वजह से चाहते ना चाहते भी इंसान अपने आप को बटोरता है और करता है। और जब नहीं करता है ना, तो उसके लिए मुश्किलें उसकी और ना करिए, है ना। ऑलरेडी लोग बहुत कुछ फेस करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट अपना रिएक्शन देते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।